नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आपका स्वागत है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा लोमस ऋषि से, मान धाता राज शार्दूलस त्रिषु लोकेषु विस्तृतः कथम जातो महाब्रह्मन् यौवनास्वो नृपोत्तमः। महाराज यौवनास्व से मानधाता, जिनको राजाओं में भी सिंह के समान ख्याति प्राप्त है, तीनों लोकों में जो बड़े ही विख्यात रहे हैं, मैं उनके जन्म की पूरी कथा सुनना चाहता हूं। कथम चैनाम पराकाष्ठाम प्राप्तवान मिति द्युतिः यस्य लोकास्त्रयो वश्या विष्णुरिव महात्मनः। उन्होंने इस प्रकार की तेजस्विता, इस प्रकार का पराक्रम किस प्रकार से प्राप्त किया? जैसे तीनों लोक भगवान विष्णु के वश में है, इसी प्रकार से तीनों लोकों पे आधिपत्य प्राप्त करने की क्षमता और शक्ति उनको कहां से प्राप्त हुई? देखिए, राजा के रूप में इस प्रकार का प्रश्न मन में उत्पन्न होना बड़ा ही स्वाभाविक है। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि भाई, बड़ी ही श्रेष्ठ कथा है ये, शृणुस्व अवहितो राजन, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, आप सबके लिए भी ये बड़ी ही विचित्र कथा है। ज्यादातर पुत्रों का जन्म या बालकों का जन्म स्त्रियों का अधिकार है, वही माता बनती हैं, वही इस संसार में किसी को ला सकती हैं, ये अधिकार उनके पास है। लेकिन मानधाता ये ऐसी संतान है जो अपने पिता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसलिए लोमस ऋषि कहते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम के सुद्युम्न पुत्र परम प्रतापी राजा हुए। पृथ्वी का उन्होंने बड़े ही श्रेष्ठ ढंग से लालन पालन किया, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन एक ही समस्या थी, अनपत्यस्तु राजर्षि, राजा के यहां कोई संतान नहीं थी। और जब कोई संतान नहीं हो तो एक उम्र तक तो चल जाता है, उसके बाद व्यक्ति बड़ा ही बेतावा, निस्संतानत्व एक सीमा तक तो चल जाता है, लेकिन एक समय के बाद ये चीज जो है ना, ये व्यक्ति को खाने लग जाती है, अंदर से कुरेदने लग जाती है। महाराज युवनाश्व के साथ भी यही हुआ है। निस्संतान होने के कारण मंत्रीषु आधाय तद राज्यम, अपना पूरा राज्य पाठ जो कुछ है वो मंत्रियों को सौंप दिया। वन नित्यो बभूवः, और वनवासी होकर के वन में आकर के रहने लग गए हैं। अब देखिए, वन में रहने वाले जो ऋषि महर्षि हैं, जब उनको यह ज्ञात हुआ कि महाराज युवनाश्व के यहां कोई संतान नहीं है और इसलिए उन्होंने अपने राज्य का परित्याग कर दिया है, इतना श्रेष्ठ राजा जो पृथ्वी का इतने सुंदर ढंग से पालन कर रहा है, उसने राज्य का परित्याग सिर्फ इसलिए कर दिया है क्योंकि उसके यहां कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि एक उत्तम इंद्र तुल्य संतान युवनाश्व को प्राप्त हो, और इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक यज्ञ का आयोजन किया है, पूरा विधि विधान हुआ है। यही च्यवन ऋषि, जिनकी कथा हम ऊपर सुन चुके हैं, जो स्वयं समर्थ हैं, जो हर तरीके से इंद्र को भी स्तंभित कर देने वाले, अश्विनी कुमार को यज्ञ में सोमपान का अधिकार दिलाने वाले, वही च्यवन ऋषि इस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं। उन्होंने युवनाश्व की पत्नी महारानी इंद्र तुल्य बालक को जन्म दे, इसके लिए एक अनुष्ठान का आयोजन किया। उन्होंने एक कुंभ को मंत्रों से अभिमंत्रित करके और उस जल भर के उसको रखा है। इधर घटनाक्रम कुछ विचित्र ढंग से चलता है। महाराज युवनाश्व, उनको रात्रि में भयंकर प्यास लगी है और वो जल की अभिलाषा से, अब देखिए, राजा नहीं है कि सब उनके आसपास सेवक लोग हैं, वो तो वन में रहने चले आए हैं। वो जल की तलाश में जब निकलते हैं, भटकते हैं, तो वो यज्ञ मंडप उनको दिखाई देता, वहां पहुंच जाते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं। यहां क्या लिखा है, पिपासा शुष्क हृदय प्रविवेश आश्रमम भृगो। वो उस भृगु ऋषि के आश्रम में प्यास से व्याकुल होकर के प्रवेश करते हैं। तस्य श्रांतस्य शुष्केण कंठेने क्रोश तस्तदा नाश्रोषित कश्चन तदा सकुने रिव वासता। जैसे कोई पक्षी कलरव कर रहा हो, इस प्रकार से राजा ने बड़ा ऋषियों को बुलाने की कोशिश की,
लेकिन पक्षियों की आवाज पे जैसे कोई ध्यान नहीं देता है, इस प्रकार से पूरे दिन के सारे क्रियाकलापों से थके हुए उन ऋषियों के कान में जैसे महाराज की आवाज ही नहीं गई है। और महाराज वहां मंडप में प्रवेश करके ततस्तम कलशम दृष्ट्वा जल पूर्णम स पार्थिव, राजा ने वो जल से परिपूर्ण कलश देखा है जिसको च्यवन ऋषि ने स्वयं अभिमंत्रित करके रखा था कि इंद्र तुल्य पुत्र प्राप्त हो। देखिए, एक और बात यहां आपसे कहनी है, जब व्यक्ति अपने प्रयासों से कुछ प्राप्त करता है तो उसकी सफलता उतनी श्रेष्ठ नहीं हो पाती है, लेकिन जब उसके लिए और लोग प्रयास करते हैं तो पराकाष्ठा की सफलता प्राप्त करता है। ये जीवन में याद रखिएगा, आप अपने लिए जब कुछ करते हैं और उससे आपको सफलता मिलती है तो वो सफलता इतनी श्रेष्ठ नहीं बनती है। आप बहुत स्ट्रगल करेंगे फिर भी आप उस पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब लोग आपके लिए प्रयत्नशील होते हैं तो बिना प्रयास के सिर्फ अपने कर्म और अपनी निष्ठा के आधार पर आप उत्तम पद को प्राप्त कर सकते हैं। यहां राजा को संतान चाहिए और संतान नहीं हो रही, इसलिए सब राजपाट छोड़ के वन में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा है, फिर भी महर्षि उनको पुत्र प्राप्ति करवाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और संजोग ऐसा कि उसी मंडप में, उसी यज्ञ मंडप में युवराज स्वयं जाकर के पहुंच जाते हैं और उनके मांगने पे भी, जल की याचना करने पे भी सोते हुए ऋषि उनकी बात को नहीं सुनते हैं। और परिणाम क्या होता है, सा पीत्वा शीतलम तोयम पिपासार्तो महीपति निर्वाण अगमत धीमान सुसुखी चा भवत तदा। उन्होंने वो कलश उठाया और वो पूरा जल पी गए हैं और उस जल के पान करने के बाद उनकी प्यास भी मिट गई है। निर्वाणम अगमत धीमा, मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई, जैसे कि वो सिर्फ जलपान नहीं हुआ है, जैसे उनको संतान प्राप्ति की अभिलाषा उनकी पूर्ण होने वाली है, इसका कोई एहसास मिल गया हो। ऐसा भी क्योंकि मन को पूर्व में उन सब चीजों की सूचनाएं मिल जाती हैं जो भविष्य में घटित होने वाला होता है। ये बात अलग है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कहा जाता है कि सिक्स्थ सेंस सभी के पास होती है, जिसकी जागृत है वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता है, और जिसकी सिक्स्थ सेंस सोई पड़ी हुई है उसको तो सामने भी कुछ होता तो भी नहीं मालूम पड़ता कि इसमें से क्या होने वाला है। प्रातःकाल होता है, ऋषि च्यवन देखते हैं कि कलश तो खाली है, जिसको अभिमंत्रित करके रखा था इसका जल कहां गया। कस्य कर्मेदिमिति में परिपृच्छत समागतः, वहां उपस्थित सभी लोगों से पूछते हैं कि भाई ये किसने किया, ये क्या हुआ, इसका जल कहां गया। तब वो राजा युवनाश्व ये कहते हैं कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी रात्रि में, मैंने बहुत सबको पुकारा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और उस जल को मैंने पी लिया है। तब च्यवन ऋषि कहते हैं मया ही अत्राहितम ब्रह्म तप आस्थाय दारुण, मैंने कठिन तपस्या से अभिमंत्रित करके पुत्रार्थम तव राजर से महाबल पराक्रमम, आपको परम पराक्रमी और महान बलवान पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए उस जल को अभिमंत्रित करके रखा था। वो जल पीना था आपकी पत्नी को, लेकिन उस जल का पान आपने कर लिया है, इसलिए महाबलो महावीर्य तपो बल समन्वितः यह शक्रमपि वीर्येण गमेत यम साधनम। महान बलशाली, महान वीर्यवान, महान तपस्वी, जो शक्र को भी अपने पराक्रम से यमलोक में पहुंचा दे, इस प्रकार का पराक्रमी पुत्र आपको इससे प्राप्त हो। अब भक्षणम त्वया राजन न युक्तम कृतम अद्य वै, और उस जल को आप पी गए, ये आपने बहुत ठीक नहीं किया है, लेकिन अब जो हो गया उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता है। कर्म जब बिगड़ जाए, कोई कार्य अगर हमसे बिगड़ जाए तो उस पे बहुत पछताने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। अब उसमें से और क्या मार्ग हैं ये देखना चाहिए व्यक्ति। ये बहुत बड़ी शिक्षा यहां पे दी जा रही है। तब वो ऋषि कहते हैं कि अब तो जो है वो यही है, आपने इस जल का पान किया है, आपको गर्भ धारण करना होगा, आपके गर्भ में वो बालक बड़ा होगा, तो फिर इसका प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर एक अनुष्ठान किया जाता है, गर्भ धारण जम वापी ना खेदम समवाप्स्यसि।
आप शक्र के समान पुत्र को जन्म भी देंगे और गर्भ धारण की जो पीड़ा है वो भी आपको ना उठानी पड़े। मैं इस प्रकार के इस अनुष्ठान को करूंगा। च्यवन ऋषि ने ये कहा है। ध्यान दीजिएगा, एक स्त्री अगर गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में इस प्रकार की सारे साधन, सारी क्षमताएं और सारी चीजें विद्यमान होती हैं। लेकिन अगर एक पुरुष, उसके गर्भ में कोई बालक पलने लग जाए तो ना तो उसके पास गर्भाशय है, ना ही उसके पास इस प्रकार का कोई साधन है, तो ये उसके अंदर बहुत बड़ी विकृति होने वाली है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हे राजन, मैं इस अनुष्ठान के द्वारा आपको ऐसी कोई समस्या नहीं हो इसका आयोजन करूंगा। कहते हैं कि ततो वर्ष सते पूर्णे तस्य राजो महात्मा। 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद उन राजा के गर्भ से वाम पार्श्वम विनिर्भिद्य, उनके वाम पार्श्व को फाड़ करके सुतः सूर्य इवस्थिता, सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है। वो पुत्र जन्म लेते ही जब रोता है तो उसके दर्शन के लिए स्वयं देवराज इंद्र आकर के पहुंचे हैं और रोते हुए उस बालक के मुख में उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली डाल दी है। वो बालक, क्योंकि सभी बच्चों को जन्म लेने के साथ माँ का स्तनपान करने की इच्छा होती है, यहाँ ऐसी तो कोई सुविधा उपलब्ध ही नहीं है, तो वो जो उंगली मुंह में डाली है उसको बड़े जोर जोर से वो चूसने लग जाता है। तब इंद्र कहते हैं माम अयम धास्यतीत्यव, इसने मुझको ही अपनी धाय मान करके मेरा ही धावन किया है, यानी मुझे ही पीना शुरू किया है। माम धाते तीच नाम नस्य चक्रुसेन्द्रादिवो प्रसाद, इसलिए उनका नाम मानधाता रखा गया है। देवताओं ने और इंद्र ने मिलकर के उसका नामकरण किया है। और इंद्र की उस उंगली को चूसने के कारण ये पुत्र जो है अवर्धत महातेजा किंस्कुन राजम त्रयोदश, यह शिशु जो है 13 किंसुक, 13 किंसुक का अर्थ होता है एक किंसुक यानी एक बिलस्त जो जगह, इस तरीके से जो नाप लेते हैं ना, हम ऐसे करके जो नापते हैं इसको एक बिलस्त जिसको कहते हैं, इसको संस्कृत में किंसुक कहते हैं। तो 13 बिलस्त ये लंबा हो गया है। जनरली हम कहते हैं कि 3.5 हाथ का आदमी होता है और एक हाथ में 2 बिलस्त जितना होता है, इससे ज़्यादा वो नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ 13 बिलस्त का मतलब हुआ कि 6.5 हाथ हाइट लंबा है। परम तेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, वो सारे गुणधर्म तो पहले ही हम कह चुके हैं। इस प्रकार का वो बालक तैयार हुआ है। वेदास्तम सा धनुर्वेदा दिव्यान अस्त्राणि चेश्वर, सारे वेद यानी सारे ज्ञान, सारे धनुर्वेद, सब कुछ ध्यात मात्र से सर्वशा, उसकी ध्यान करने मात्र से उसके सम्मुख उपस्थित हो गए हैं। आजगवम नाम धनु, आज गव नाम के धनुष को उसने प्राप्त किया है। सर, अभिद्य, कवच सब कुछ उसको मिला है। और इसके बाद तो उस पराक्रमी राजा ने वही जो इक्ष्वाकु वंश का उत्तराधिकारी है उस राज्य को प्राप्त किया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मानधाता की कथा हमने आपको सुनाई थी। तो ये जो मानधाता हैं इस प्रकार से परम प्रतापी हुए। अपने जीवन काल में उन्होंने इतने यज्ञ और इतने धर्म के अनुष्ठान किए कि शक्र के आधे सिंहासन का अधिकार उन्होंने प्राप्त किया है। और इस पृथ्वी पे एक छत्र साम्राज्य करते हुए 12 वर्षाणी, एक बार की घटना है कि 12 वर्ष तक बरसात नहीं होती, दुकाल पड़ जाता है। तो वृष्ट सस्य विवृद्ध्यर्थम मिस्तो वज्रपाणिना, इंद्र की उपस्थिति में उन्होंने स्वयं मेघों के द्वारा वर्षा करवाई है। यानी जहां इंद्र ने आज्ञा की कि यहां बारिश नहीं होनी है, वहां पे भी उन्होंने इंद्र के सामने खड़े होकर के शस्य के लिए, इस समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए स्वयं वृष्टि करवाई है। अब देखिए, इस कथानक को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ साइंटिफिक पहलू देखें। अभी कुछ समय पहले यानी कुछ वर्षों पहले इस प्रकार की एक घटना आई कि एक पुरुष ने स्वयं मातृत्व धारण किया। ये कोई नई घटना नहीं है, हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले इसका उल्लेख पाया जाता है। जो हम कृत्रिम बरसात अभी करने की बात करते हैं, मानधाता ने उस प्रकार के
वृष्टि करवाई है। ये जो कथाएं पाई जाती हैं, इन कथाओं को सुनकर के हमें रह नहीं जाना चाहिए। हमारे शोधार्थियों को कुछ प्रयत्न करने चाहिए कि इसके माध्यम क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, उनकी चर्चा करनी चाहिए, उन पे विचार करना चाहिए। तो ये है कि हमारे संस्कृत साहित्य का जो महत्व है वो संसार उसका स्वीकार करेगा। नहीं तो ये सिर्फ कथाएं बन के रह गई हैं, और कथाएं जो हैं वो असत्य आधारित नहीं है, सत्य आधारित हैं। लेकिन आज जब कोई घटना बनती है तो हम सिर्फ इतना कह के खड़े हो जाते हैं कि ऐसा तो हमारे यहाँ बहुत पहले हो चुका है, क्योंकि हम उसके मूल नहीं बता सकते। तो जो विद्यार्थी हैं वो कुछ इस प्रकार के प्रयत्न करें, इस ओर प्रयास करें, ऐसी मेरी शुभेच्छाएं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मानधाता की क्या श्रेष्ठ कथा थी वो आपको सुनाई है। अगले वीडियो में हम सोमक और जंतु की